अभी तक आपने देखा पेनिट्रेटिंग विजन में बॉस सभी को जाने बोलता है और जैंग को अकेले में बोलता है अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा एक घर है डोंगाई में और इस बारे में किसी को पता नहीं है। वहाँ पर सीक्रेट कंपार्टमेंट है बेडरूम के फ्लोर में। उसके अंदर एक लैपटॉप है और एक लकड़ी का बॉक्स भी है। बॉक्स को खोलने के बाद तुम्हें दिखाई देगा एक नकली आंख और नकली हाथ। कंप्यूटर खोलने के बाद तुम्हें फिंगरप्रिंट मांगेगा तो उस हाथ का इस्तेमाल करना और इस वेरिफिकेशन के लिए उस आंख का इस्तेमाल करना। फिर पासपोर्ट देकर लॉगिन कर लेना। जैंग बोलता है एक लैपटॉप क्या उसके अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। बॉस बोलता है असल में मैंने एक भी पैसा जमा के नहीं रखा है। उस लैपटॉप की मदद से तुम्हारे अंडर बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। तुम मिशन को कंप्लीट कर सकते हो उससे और इसके बाद तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेगा। तुम्हारे पास जितना कंट्रीब्यूशन पॉइंट होगा तो तुम उसकी मदद से बहुत सारे लोग तुम्हारे अंडर काम कर सकेंगे। तो तुम्हें कंप्यूटर फाइल में पूरी जानकारी मिल सकता है। अगर तुम अंडरग्राउंड वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कैसे अपने आप को बचा सकते हो। यहाँ तक कि तुम 1000 लोगों से लड़ोगे तब भी तो तुम्हें अपने स्किल पर काम करना होगा। फिर वो स्पीड से उसको मुक्का मारता है लेकिन वो उसके मुंह के सामने आकर रुक जाता है। जैंग ये देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है। बॉस बोलता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा ड्रैगन टाइगर बॉक्सिंग। ड्रैगन टाइगर बॉक्सिंग शेप और थॉट का सोर्स है। शेप जब बनता है जब हम लोग ड्रैगन और टाइगर को कंबाइन करते हैं। ड्रैगन यंग है और टाइगर यंग है। दोनों इन यंग वर्चुअल और रियल मार्शल आर्ट को प्रमोट करते हैं। दूसरी तरफ वो बोलता है यंग बोलता है क्या हो गया। वो बोलते हैं सोचो इस बार में हम लोग बॉस के साथ यहाँ पर 7 साल हो गया ना इस फोर्ट प्रिजन में कैदी बने हुए। यंग बोलता है हाँ। वो बोलता है मैं अभी तक नहीं देखा कि बॉस इतना सीरियस होता है यहाँ तक कि वो उस लड़के को अपने सबसे अच्छा मार्शल आर्ट जो वो बनाए हैं। यंग बोलता है तुम्हें विश्वास नहीं है क्या। वो बोलता है मैंने अपना सारा भरोसा उस लड़के पर रखा है। मैं आशा करता हूँ कि एक दिन यहाँ से मैं निकल जाऊँ। फिर हमें पुलिस को दिखाया जाता है वो बहुत ही घबराया होता है और वो फोन में बात करते हुए बोलता है समझ गया मैं भी इसे देखता हूँ। फिर वो गैंग को फोन लगाकर बोलता है कोई जैंग को बोला है यहाँ से निकालने के लिए और वो लीडर है मिनिस्ट्री सिक्योरिटी का। गैंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या जल्दी से उसे छोड़ दो मैं देख लूंगा। फिर पुलिस गुस्से से बोलता है ये चल क्या रहा है तुम बोल रहे थे ना कि गैंग कोई भी नहीं है। तो सिक्योरिटी का लीडर उसे बाहर निकालने को क्यों बोल रहा है। गैंग बोलता है तुम भी इससे नहीं बच पाओगे मैं तुम्हें पैसा दिया था। ये सुनकर पुलिस बहुत ही गुस्से में आ जाता है और फोन फेंकते हुए बोलता है यहाँ पर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ गैंग प्रैक्टिस कर रहा होता है मार्शल आर्ट। तभी पुलिस स्पीकर में बोलता है 4317 जल्दी से एग्जिट में आ अब तुम जा सकते हो। जैंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो मिडिल फिंगर दिखाते हुए हंसने लगता है। ये सुनकर वो पुलिस वाला बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से यहाँ से जाएगा। गार्ड बोलता है बॉस अब हम लोग क्या करें। पुलिस बोलता है आज से उसे अच्छा खाना दो। दूसरी तरफ बॉस जैंग को बोलता है तुम्हें यहाँ पर थोड़ा देर और रहना होगा और तब तक तुम्हें फोर्स प्रैक्टिस करना होगा। जैंग बोलता है ये इतना आसान नहीं है मुझे इसके बारे में थोड़ा ही पता है। बॉस बोलता है चिंता मत करो ये लोग तुम्हारी मदद करेंगे। 36 लोगों में से 24 लोग पहले ही ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स में आ गए हैं। रहा 12 लोगों का उसमें से कुछ लोग हिडन फोर्स में हैं और कुछ लोग ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स के मिडिल में हैं। ये सभी लोग तुम्हारा प्रैक्टिस में मदद करेगा। तभी वहाँ पर यंग आ जाता है और बोलता है मैं जा रहा हूँ पहले। फिर जैंग और यंग मुकाबला करने लग जाते हैं। मास्टर बोलता है आ जाओ सभी लोग दाव लगाओ। बाएं तरफ है जैंग और दाएं तरफ में यंग जल्दी से बेट लगाओ। वो बोलता है मैं शर्ट लगाता हूँ कि जैंग जीतेगा। दूसरा लड़का बोलता है मैं शर्ट लगाता हूँ कि यंग जीतेगा। दूसरी तरफ वो दोनों मुकाबला कर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। दोनों का ताकत बहुत ही सेम लेवल है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलता है जैंग सही में हु को पंच मार दिया। दूसरा लड़का बोलता है ये दोनों तो सेम लेवल के हैं। दूसरी तरफ जैंग अपने मन में बोलता है ये ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स में है मैं इससे ज्यादा देर नहीं लड़ पाऊंगा। यंग अपने मन में बोलता है ये लड़के को सही में फोर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बहुत ज्यादा खेल रहा है मेरे साथ और मुझे इसका मार्शल आर्ट भी समझ में नहीं आ रहा है। यंग जाते हुए बोलता है बस करो। जैंग बोलता है नहीं सीनियर मुझे और प्रैक्टिस करना है। ये देखकर बॉस बहुत ही खुश हो जाता है और अपने मन में बोलता है सही में ये बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। फिर वो चिल्लाकर बोलता है अगला कौन है। फिर हमें हीरो को दिखाया जाता है। वो ड्रिंक करके वापस घर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और बोलते हैं तुम ही हीरो को हो ना। हीरो को बोलता है तुम लोग कौन हो। वो आदमी बोलता है तुम्हें जानना नहीं होगा
कि मैं कौन हूँ, ये लो ये जैंग की तरफ से है, और उसे एक जोर से पंच मार देता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। दूसरा आदमी बोलता है मास्टर हूँ, ये बेहोश हो गया है, अब हम लोग इसका क्या करें। वो बोलता है इसका शरीर को डोंगाई के बाढ़ में फेंक दो। फिर हमें 1 महीने के बाद दिखाया जाता है। बॉस बोलते जैंग अब तुम कामयाब हो गए फोर्स को पाने में, अब तुम इन लोगों से बहुत ही अच्छा हो गया हो, अब तुम्हें प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। जैंग बोलता है तो मेरा समय आ गया बाहर जाने का, शुक्रिया सभी का मेरी मदद करने के लिए, मैं पूरा कोशिश करूंगा आप सभी को निकालने के लिए यहाँ से। बॉस बोलता है तुम्हारा मास्टर अभी तक तुम्हें अपना चेला नहीं बनाया है, क्योंकि तुम्हारा लेवल अभी तक उतना नहीं है, तुम इसे संभाल नहीं पाओगे, लेकिन तुम बहुत ही जल्दी सीखते हो और मुझे विश्वास है कि तुम कर लोगे 2 या 3 साल तक। और एक चीज याद रखना, अपना ताकत को छिपा के रखना, जब तक सिविलियन हुआ तुम्हें सभी लोग के सामने अपना चेला नहीं बना लेते। मैं आशा करता हूँ कि हम लोग आगे चलकर फिर से मिल पाए। जैंग बोलता है समझ गया, चिंता मत करे सीनियर। गार्ड चिल्लाकर पुलिस को बोलता है बॉस अच्छा खबर है, वो लड़का बाहर जाना चाहता है। पुलिस बोलते है जल्दी करो, उसे जल्दी से यहाँ से निकाल दो। फिर जैंग वहाँ से निकल जाता है और कुछ देर के बाद वहाँ पर वो आ जाता है। जैंग वो को देखकर बोलता है ब्रदर वो चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ही मजा आ रहा था ना। जैंग बोलता है मैं यहाँ पर कुछ मास्टर से मिला और मैं इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था और मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गया। वो बोलता है जो तुम्हें यहाँ पर भेजा था ना वो डोंगाई में कभी आ नहीं सकता। फिर जैंग बोलता है ब्रदर शुक्रिया आपका। वो बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जैंग सॉफ्ट होकर बोलता है सरप्राइज। फिर कुछ देर के बाद वो लोग एक जगह में रुकते हैं, वहाँ पर जियान खड़ी रहती है और वो जैंग को देखकर बोलती है ओह यहाँ पर हो तुम। जैंग तुम 1 महीने से कहाँ पर थे। मैंने ब्रदर से पूछा, उन्होंने बोला कि तुम स्पेशल जगह में हो और वहाँ पर तुम्हें क्या समय नहीं मिल रहा था मुझसे बात करने का। जैंग बोलता है हाँ सही में वो एक अच्छा जगह था। जियान बोलती है जैंग ये सारे पत्थर हम लोग ने खरीदा है हमारी कंपनी के लिए। जैंग बोलता है रुको हमारा कंपनी। तभी वो जैंग को वहाँ से ले जाता है और धीरे से बोलता है जब तुम जेल में थे ना मैं इन्वेस्ट किया था 50 मिलियन तुम्हारी कंपनी के नाम पर, तो तुम्हारा कंपनी का शेयर आधा है। हम लोग तो भाई है तुम्हें पता ही है ना, जब तुम पैसे कमा लेना फिर मुझे दे देना। तो मेरा सरप्राइज कैसा लगा तुम्हें। जैंग बोलता है लेकिन ब्रदर मुझे जेट के बारे में कुछ पता नहीं है, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो। वो बोलता है तुम्हारे पास एक्सरे विजन है, तुम सिर्फ खरीदने का इंचार्ज रहोगे, इससे तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जैंग बोलता है हाँ एकदम सही बोल रहे हो। फिर वो दोनों हंसते हुए बोलता है हम लोग अमीर होने वाले हैं। जियान उन दोनों को बोलती है तुम दोनों क्या कर रहे हो। तभी वो जैंग को बोलता है मैं जा रहा हूँ पहले चलता हूँ अब। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जैंग जियान को बोलता है जियान मुझे बिजनेस चलाना नहीं आता। जियान बोलती है कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैंग बोलता है अगर हम लोग कंपनी स्टार्ट करें तो तुम्हारा फैमिली को कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना इसमें। जियान बोलती है चिंता मत करो पापा मेरे साथ है। जियान बोलती है डोंगाई सिटी का मार्केट बहुत ही बड़ा है और लिन फैमिली से अकेले नहीं ले पाएगा। जैंग बोलता है और क्या, मेरा पापा 2 साल का पीरियड दिया हमें अभी से ही फ्यूचर का प्लान बना लेना चाहिए। जैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास लेकर बोलता है जियान तुम सही में बहुत ही ज्यादा सोचती हो। फिर उसे किस कर देता है। जियान उसे हटाते हुए बोलती है कोई देख लेगा हमें। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलती है मुझे वापस कंपनी में जाना है